हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी जो कि हमारी फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1 के हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पेपरस इबर्स विच कंटेन 700 मेडिसिनल हर्ब्स एंड मोर देन 870 फार्मलीज इज एन। ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना है और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इजिप्टियन डॉक्यूमेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हु रोट पेन टी साओ। ठीक है, मतलब कि पेन टी साओ जो किसने लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैंग नंग, जिन्होंने हमारा पेन टी साओ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द फादर ऑफ मेडिसिन। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि फादर ऑफ मेडिसिन किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स के फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कोराइट्स वाज ए। अब ये जो डिस्कोराइट्स थे वो क्या थे। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है वो होगा दैट इज ग्रीक फिजिशियन। वो एक ग्रीक फिजिशियन थे। ठीक है, जो डिस्क्राइब्ड से वो ग्रीक फिजिशियन थे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट। आप लोगों ने ये जब से फार्मेसी शुरू किया होगा तब से आप लोग जानते पढ़ते आ रहे होंगे कि फर्स्ट फार्मासिस्ट हमारा कौन था। तो हम दैट इज इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गैलन। क्वेश्चन नंबर 6, हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। मतलब कि जो ओपियम है वहाँ उसमें से मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया था। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो है सर्टनर। जो सर्टनर थे इन्होंने मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 7, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी लुक प्लेस इन द पीरियड ऑफ। जो हमारा 7 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1934 टू 1960। हमारा इसका डी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनिशियली इन 19th century which term was used for subject now known as फार्माकोग्नोसी। मतलब कि मीन्स इसका ये होगा कि जो आजकल हम लोग फार्माकोग्नोसी जानते हैं इसे हम लोग पहले क्या बोलते थे। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा मटेरिया मेडिका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा है ये राइट आंसर होगा। मटेरिया मेडिका को हम अब फार्माकोग्नोसी के नाम से जानते हैं। हु कॉइन्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। मतलब कि जो हमारा वर्ड फार्माकोग्नोसी है वो किसने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को गेस करिए कि कौन सा होगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज C.A. सैडलर इन 1815। जो हमारे सैडलर सर थे उन्होंने इसे फार्माकोग्नोसी वर्ड दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ द फार्माकोग्नोसी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विज। मीन्स जो फार्माकोग्नोसी है वो किस ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फार्माकॉन एंड गिग्नोस्का। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर है, फार्माकॉन एंड गिग्नोस्का से फार्माकोग्नोसी वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, फार्माकॉन मीन्स। जो हमारा फार्माकॉन होता है इस वर्ड का क्या मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही हैं कि इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही राइट होगा, दैट इज ड्रग। फार्माकिन्स मीन्स होता है ड्रग। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया कंटेनिंग मोनोग्राफ्स 8 हर्बल ड्रग वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन। जो हमारी ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया थी, ठीक, जो कि मोनोग्राफ्स को जो हर्बल मेडिसिन हर्बल ड्रग्स के मोनोग्राफ्स को कंटेन किए थी वो पहली बार कब प्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है दैट इज 1974, दैट इज ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्ड आयुर्वेदा मीन्स। जो हमारा वर्ड आयुर्वेदा है उसके मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता है द ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका है साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा को हम कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है पंच महाभूता एंड ट्राइडोसा थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो हमारी ये दोनों थ्योरी हैं ये किस से रिलेटेड हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, डेट इज आयुर्वेदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा पिता इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो हमारा पित्त होता है इसे हम लोग इसमें पिता है, ठीक है,
उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसके जो मापित होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द यिंग यांग थ्योरी इज रिलेटेड टू। जो हमारा यिंग यांग थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइनीज सिस्टम से रिलेटेड होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइनीज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, द हिप्पोक्रेटिक थ्योरी वाज ए पैथागोरियन थ्योरी, फाइंड इट्स ओरिजिन इन। जो हमारी हिप्पोक्रेटिक थ्योरी एंड पैथागोरियन थ्योरी है, ठीक है, उसका ओरिजिन में था, ठीक है, ओरिजिन कहाँ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर ए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रेडिशनल हीलर हु प्रैक्टिसेस द यूनानी सिस्टम इज टर्म्ड एज। मतलब कि जो 18 हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर डी, हकीम। मीन्स जो हमारी यूनानी सिस्टम जो होती है, ठीक है, उसको जो परफॉर्म करते हैं, मतलब कि उसकी जो इलाज वलाज करते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग हकीम कहते हैं। जैसे कि जो दवा ववा देते हैं पुराने जमाने में उन्हें हम वेद कहते थे, आजकल हम उन्हें डॉक्टर कहते हैं, लेकिन जो यूनानी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम हकीम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप द होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब कि जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था उसे किसने डेवलप किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक इज। जो हमारा होम्योपैथी है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर सी, लाइक कैन बी ट्रीटेड बाई लाइक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रोवर इज रिलेटेड टू, ठीक है। मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूविंग एंड प्रोवर का जो ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये रिलेटेड होता है होम्योपैथी सिस्टम से, ठीक है। जो होम्योपैथी होती है इससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, हु कॉइन्ड द टर्म एरोमैथेरेपी, ठीक है, एरोमैथेरेपी, इसे किसने किया था, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर है दैट 22 का हमारा ए होगा, डेट इज रेने मॉरिसे गेटफोसस इन 1928। हमारा ये राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर ए। 23, क्वेश्चन नंबर 23, एरोमेथेरेपी प्रोवाइड्स द ट्रीटमेंट बाय यूजिंग। जो हमारा एरोमेथेरेपी होता है वो किसका यूज करके हमें किसी भी डिसीज को ठीक किया जा सकता है, किसके यूज के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी, इसेंशियल ऑयल्स। क्वेश्चन नंबर 24, एरोमेथेरेपी कैन बी अफेक्टेड बाई। जो हमारा एरोमेथेरेपी होता है ये किसमें कैन बी इफेक्ट करता है, ठीक है, किसके द्वारा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो डेट इज इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ऑल ऑफ अबव। मतलब कि जो लोकल मसाज होती है, होल बॉडी मसाज है, एरोमेटिक बाथ इनहेलेशन है, वो सब कुछ इसमें काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द बुक अनटाइटल्ड द सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड यूथ इज ऑथर्ड बाई। मतलब कि जो ये बुक है, ठीक है, ये किसने लिखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर सी, मौरी। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 26, हु आइसोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट सिनकोनाइन। जो सिनकोनाइन होता है वो किसने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी, एंड इन्होंने किया था 1811 में, ठीक है। 27, हु आइसोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट क्विनाइन। जो क्विनाइन था उसे किसने किया था, ठीक है। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, पेलेटियर ने, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेलेटियर इन 1820। क्वेश्चन नंबर 28, हु आइसोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट निकोटीन। जो हमारा निकोटाइन है उसको किसने आइसोलेट किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर ए, पॉसेट एंड रीमार ने इन 1828 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हु आइसोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट इपेड्रीन। ठीक है, इपेड्रीन जो होती है उसे किसने अलग किया था, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, डेट इज जो हमारा ऑप्शन नंबर सी बचा हुआ है, दैट इज नगाई इन 1887 में।
नंबर 30, कॉटन कंसिस्ट ऑफ हेयर ऑफ सीड्स ऑफ। जो हमारा कॉटन कंसिस्ट होता है ऑफ हेयर ऑफ सीड्स, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है। इसके आगे आप कंप्लीट करिए, तो ये हमारा होगा डेट इज ऑप्शन नंबर बी, एसारिस हाइपोगैसा। ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो आज की इसकी वीडियो में इतना ही, और आगे के लेक्चर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।